हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लो क्लासेस पे। आज हम आपके लाए हैं बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंशों द्वारा सीमित एक निजी सीमित कंपनी की दशा में ऑप्शन से प्रविवरण निर्गमन करना अनिवार्य है, चाहे तो निर्गमन करे या स्थानापन्न विवरण फाइल करे। ऑप्शन सी है, न तो प्रविवरण निर्गमन करने की आवश्यकता है और न ही स्थानापन्न विवरण फाइल करने की। ऑप्शन डी है, प्रविवरण निर्गमन करना और स्थानापन्न विवरण फाइल दोनों करना अनिवार्य है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न तो प्रविवरण फाइल करने की आवश्यकता है, न ही स्थानापन्न प्रविवरण फाइल करने की। देखें, अंशों द्वारा सीमित निजी कंपनी न तो प्रविवरण न ही स्थानापन्न विवरण निर्गमन करती है, यह तो मात्र समावेलन के प्रमाण पत्र के बाद व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक उद्यम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, लोक उद्यम की पूंजी प्रमुख रूप से प्रस्तावित भारतीय से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी, लोक उद्यम केवल सरकार के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन सी, लोक उद्यम अपने प्रबंध से संसद के हस्तक्षेप से मुक्त होती है। ऑप्शन डी है, लोक उद्यम संसद के मध्य से जनता के प्रति जवाबदार होती है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोक उद्यम संसद के मध्य से जनता के प्रति जवाबदार होती है। देखिए, लोक उद्यम संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि लोक उद्यम में जनता का पैसा लगा होता है और वह लोकहित की स्थापित की जाती है तथा इसका व्यक्तित्व कानून द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, राज्यों को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना। ऑप्शन सी है, औद्योगिकीकरण का आधार प्रदान करना। ऑप्शन डी है, सार्वजनिक सेवा प्रदान करना। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी में ऑप्शन है, अंशों को हस्तांतरण का अधिकार प्रतिबंध रहता है। ऑप्शन बी, सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध रहता है। ऑप्शन सी, जनता को कंपनी के अंशों की याचना हेतु निमंत्रण देने का प्रतिबंध रहता है। या डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो एक निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण करना अधिकार प्रतिबंध होता है, सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध रहता है और जनता को कंपनी के अंशों की याचना हेतु निमंत्रण देने का प्रतिबंध रहता है। देखिए, एक निजी कंपनी की दशा में 3 प्रतिबंध अंतर्नियम व कंपनी अधिनियम 1956 जो अभी संशोधित करके कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3(1) के तहत आरोपित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैधानिक निगम का निर्माण हो सकता है। ऑप्शन से संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी है, पंजीकृत समझौते द्वारा। ऑप्शन सी है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा। या डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कंपनी में सरकार की न्यूनतम अंशधारिता होती है। ऑप्शन से 50% प्लस 1 शेयर। ऑप्शन बी है 51%। ऑप्शन सी है 66 2/3%। ऑप्शन डी है 75%। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 51%। तो एक सरकारी कंपनी में सरकार की न्यूनतम अंश धारित होते हैं 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ऐसा उद्यम है। ऑप्शंस हैं, जहां नियंत्रक हित सरकार के हाथ में होता है, जहां इसके कार्य केवल अधिकतम लाभकरण तक सीमित नहीं है। ऑप्शन सी है, जहां संचालन सार्वजनिक अथवा सामाजिक हित में होता है। ऑप्शन डी है, जहां ये तीनों विद्यमान हो। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जहां ये तीनों विद्यमान हो। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसके संबंध में निम्नलिखित बातें लागू होती हैं। ऑप्शन से, इसका नियंत्रण सरकार के हाथ में हो, इसका उद्देश्य कार्य लाभ
अधिकतमीकरण तक ही सीमित है नहीं है, ऑप्शन सी है। और थर्ड पॉइंट है इसका संचालन सार्वजनिक सामाजिक हित में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी के सदस्य ऑप्शन है सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, स्वतंत्रपूर्वक अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। ऑप्शन सी है अंशों का हस्तांतरण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी है पार्षद अंतर्नियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार अंश हस्तांतरण कर सकते हैं। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पार्षद अंतर्नियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार अंश हस्तांतरण कर सकते हैं। देखिए, एक निजी कंपनी में अंशधारी पार्षद अंतर्नियम के तहत लागत के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की तरह से ही अंश का हस्तांतरण कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ये खुले बाजार के स्वतंत्रपूर्वक अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है, ऑप्शन से 2, 3, 7 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। तो एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन है 7 सदस्य, 2 सदस्य, 20 सदस्य, 50 सदस्य। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक अस्तित्व का प्रभेदक लक्षण है, ऑप्शन है एकल स्वामित्व का, साझेदारी फर्म का, कंपनी का या उपरोक्त सभी। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंपनी का। पृथक अस्तित्व का प्रभेदक लक्षण है कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी कंपनी की स्थापना होती है, ऑप्शन से संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत, किसी राज्य के विशेष अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, ऑप्शन डी है न्यायालय के विशेष आदेश के अंतर्गत। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। देखें, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 जो अभी संशोधित करके कंपनी अधिनियम 2013 के तहत के अंतर्गत सरकारी कंपनी की स्थापना होती है। ऐसी स्थापित कंपनी की पूंजी कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के अंश का सामान्यतः विक्रय स्कंद, विनिमय तथा विनियोग समूहों में निजी प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष विक्रय, स्कंद प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय बोली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्कंद प्रस्ताव। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंशों का सामान्य विक्रय स्कंद विनिमय अथवा विनियोग समूह के निजी प्रस्ताव कहलाता है स्कंद प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोक निगम की स्थापना की जाती है, ऑप्शन है संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा, सरकार के विशेष आदेश द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनी की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन है संसद में सदस्य की देनदारी असीमित है, स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व है, रजिस्ट्रार के पास विवरण पत्रिकाएं फाइल करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी है अंशों का स्वेच्छा से हस्तांतरण नहीं होता है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सदस्य की देनदारी असीमित है। देखिए, निजी कंपनी की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। इसका स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व होता है, निजी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास विवरण पत्रिकाएं फाइल करके की ज़रूरत नहीं होती है, निजी कंपनी के अंशों का स्वेच्छा से हस्तांतरण नहीं होता है, निजी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित नहीं होता है बल्कि सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपक्रम जिसका वित्त पोषण राजकोष से वार्षिक आवंटनों द्वारा होता है और इसके आगमन एवं व्यय अनुमानों को राष्ट्रीय बजट में प्रदर्शित किया जा सकता है, वह कहलाता है लोक निगम, सरकारी कंपनी, विभागीय संगठन, मिश्रित स्वामित्व निगम। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विभागीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक उद्यम का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है रोजगार के अवसर का सृजन, अधिकतम लाभार्जन, ऑप्शन सी है आर्थिक असमानता दूर करना, ऑप्शन डी है एकाधिकार का नियंत्रण। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
अधिकतम लाभार्जन। देखें, एक लोक उद्यम की निम्नलिखित विशेषता उद्देश्य है, मतलब सार्वजनिक उपयोग में उद्यम, यातायात एवं संचार संबंधी, अधिकोषण, साख एवं बीमा, बहुउद्देशीय विकास योजनाएं, आधारभूत उद्योग, नवीन उद्योग एवं सेवाएं, सांस्कृतिक कार्यविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी है, ऑप्शन से, जहां चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% सरकार का है। ऑप्शन बी है जहां अधिकत अंश पूंजी कम से कम 50% सरकार के पास हो। ऑप्शन सी है जहां निर्गमन पूंजी में कम से कम 50% सरकार के पास हो। ऑप्शन डी है जहां 100% चुकता अंश पूंजी सरकार के पास हो। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एक सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका अंश पूंजी का कम से कम 51% सरकार के पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी को, ऑप्शन है, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है विशेष प्रस्ताव व अंतर्नियम में परिवर्तन करते हुए। ऑप्शन बी है, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके। ऑप्शन सी है, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है उपरोक्त ए व बी दोनों से। ऑप्शन डी है, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है ए और बी के द्वारा। देखिए, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है विशेष प्रस्ताव व अंतर्नियम में परिवर्तन करते हुए। और ऑप्शन बी है, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी, ऑप्शन है, अंशों के हस्तांतरण अधिकार का निषेध करती है। ऑप्शन बी है, ऋण पत्रों के हस्तांतरण अधिकार को सीमित करती है। ऑप्शन सी है, जनता को जमा करके आमंत्रण को सीमित करती है। ऑप्शन डी है, अंशों के हस्तांतरण अधिकार को सीमित करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, एक निजी कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण में निषेध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्ष उदाहरण है। ऑप्शन है, एक वैधानिक निगम का, एक सरकारी कंपनी का, एक वैधानिक उपक्रम का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक विभागीय उपक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजीपुर अफीम कारखाना है। ऑप्शन से, सार्वजनिक निगम में, सार्वजनिक कंपनी में, विभागीय उपक्रम में, या संयुक्त उपक्रम उद्यम में। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विभागीय उपक्रम में। देखिए, गाजीपुर अफीम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। यह एक विभागीय उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई लाइफ से है एक सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, संवैधानिक उपक्रम, एलआईसी, सहयोगी। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक कंपनी। तो एसबीआई एक सार्वजनिक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि की निगाहों में एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी मान लिया जाएगा यदि, ऑप्शन से, इसके सदस्यों की संख्या 7 से अधिक हो। ऑप्शन बी है, उसकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो जाती है। ऑप्शन सी है, इसके संचालक निर्देश समयावधि के में योगदान अंश ग्रहण करने में असफल हो। ऑप्शन डी है, उसकी प्रदत्त पूंजी का 25% से अधिक भाग किसी एक निर्गमित संस्था द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया हो। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उसकी प्रदत्त पूंजी का 25% अधिक भाग किसी एक निगमित संस्था द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया हो। देखें, एक कंपनी अधिनियम 1956 जो संशोधित करके कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी मान ली जाएगी कब, जब कंपनी के प्रदत्त अंश पूंजी में कम से कम 25% भाग एक से अधिक निकायों द्वारा धारित हो। सेकंड है, जहां निजी कंपनी द्वारा एक या एक से अधिक सार्वजनिक कंपनी की जो अंश पूंजी रखती है प्रदत्त पूंजी का कम से कम 25% भाग धारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कंपनी में कम से कम 51% अंश सरकार के पास हो तो वह कहलाती है। ऑप्शन है, निजी निवेश कंपनी, सरकारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, लोक निगम। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी कंपनी। तो कंपनी कम से कम 51% अंश सरकार के पास हो तो वह कहलाएगी सरकारी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य एक कंपनी
के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन से यह दावा कर सकती है और यह दावा किया जा सकता है। ऑप्शन बी है इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ऑप्शन सी है इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन डी है इसका उत्तराधिकारी सतत होता है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 जो संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की विशेषता है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकारी है, सामान्य मुद्रा है, सीमित दायित्व है, अंशों का स्वतंत्र हस्तांतरण है। यह दावा कर सकती है और इस पर दावा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व निम्न सीमा तक सीमित होता है। ऑप्शन से अंशों की चुकता मूल्य पर, अंशों के अंकित मूल्य तक, अंशधारियों की निजी संपत्ति पर तक, या ऑप्शन डी है अंशों की मांगी गई राशि तक। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंशों की चुकता मूल्य पर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।